इंडिया ने एशिया कप के फाइनल के लिए बेटा क्वालिफाई कर लिया है। शाहीन अफरीदी लंगड़ा सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कह रहा था कि कौन सा इंडिया फाइनल में चला गया है, तो बेटा चले गए हैं और थ्रू आउट दी टूर्नामेंट एक भी मैच नहीं हारे हुए पाकिस्तान फैंस के लिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान यकीनन रीबिल्डिंग फेज में और शायद उम्मीद भी नहीं रखी जा रही थी कि इंडिया को हराएंगे, लेकिन एक उम्मीद थी कि इंडिया के को क्लोज करेंगे, थोड़ा पुश करेंगे, थोड़ा इंप्रूव करेंगे। ये शाहीन अफरीदी क्या, मैं कहता हूं ये बंदा शुएब अख्तर को मार देता अगर शुएब अख्तर इसको बॉलिंग कर रहा होता। शाहीन अफरीदी तो भाई ये झाड़ के बाल है, सीधी सी बात है, ये तो कंपैरिजन ही नहीं बनता इन छनकनों का इसके साथ। कुछ पाकिस्तानी भिखारी ये जरूर कहते रहते हैं, टाइम टू टाइम कहते रहते हैं ये कि इंडिया 2019 में भी जानबूझ के हार गया था। एक्चुअली क्या ना भाई लोगों, ये 150 रुपए में 9 बॉल डालने वाले हैं भिखारी पाकिस्तानी, तो ये खुद बिक जाते हैं 150 रुपए में। तो इनको इसीलिए लगता है कि सारे लोग बिके हुए हैं। स्लोअर मार दे यार, शाहीन पहला बॉल फेंकता उसको छक्का, मुस्तफीज पहला बॉल फेंकता उसको छक्का, इससे तो जिसको कहता है सारी की सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी है। और अभिषेक शर्मा मान नहीं रहा है, ये पता नहीं क्या चाह क्या रहा है, ये क्रिकेट को किस लेवल पर ले जाना चाह रहा है। आप लोगों की जुबानें गंदी हो गई हैं, तो एक भाई ने गालियां लिखी हुई थी, तो नवजोत आप लोगों की जुबानें इतनी गंदी क्यों हो गई हैं? मतलब क्या आप लोग क्या खाते हो, कोई गंदी चीज खा रहे हो कि आप लोगों की जुबानें गंदी हो गई हैं? हर टाइम बीजेपी की तरह मुंह से जहर ही उगलना है। They were attacking us, so I had to give it back to them. अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर जिसकी पूरी दुनिया इस वक्त तारीफ कर रही है और बड़ी अच्छी फॉर्म भी है, क्या उसको ये बातें। नमस्कार दोस्तों, राफेल ने ऐसी जबरदस्त मार मारी है पाकिस्तानियों को कि ये उसे भूल ही नहीं पा रहे हैं। क्रिकेट में भी राफेल ही दिख रहा है और ये बार बार वही अपनी राग आलाप है कि 6-0 है स्कोर, जबकि स्कोर है 11-0, यानी कि 11 एयरवेज जो उड़ाए थे वो स्कोर हो रखा है। अब इनको असली चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्रिकेट में हार क्यों रहे हैं। फ़र्क दोनों चीज़ों में इतना है कि क्रिकेट में वीडियो होता है, रिकॉर्डिंग होती है, तो ये झूठ तो बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस अभी भी इनके प्लेयर्स का बहुत ज़बरदस्त है कि भाई बिल्कुल हम तो जीतने ही वाले हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो है, पूरी दुनिया ने देखा है कि बुरी तरह हार गए हैं, तो इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं। और यही कंडीशन अब चेंज हो जाती है मिलिट्री ऑपरेशंस में, जहाँ पे पूरे सबूत दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि आम लोगों ने बैठ के देखा नहीं है टीवी पे लाइव, तो ये अब उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। उनके एंकर बेकार की बकवास कर रहे हैं। 6 महीने होने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर को, इतना टाइम हो रहा है, 3-4 महीने होने वाले हैं और अभी तक एक भी ऐसा प्रूफ नहीं दे पाए। लेकिन अपनी जो टीम की हार है उसे रोज़ लगातार देख रहे हैं, उसके बारे में बात करने के बजाय, उसमें इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में सोचने के बजाय ये राफेल ही कर रहे हैं। यानी कि राफेल ने इतनी ज़बरदस्त मार मारी है कि पाकिस्तानी राफेल को भूल ही नहीं पा रहे हैं। यानी क्रिकेट में भी राफेल ही याद आ रहा है। अब संडे को इन लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, ज़बरदस्त मैच होगा और ज़बरदस्त तरीके से अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुँच जाता है, जो कि उम्मीद है, तो संडे को मार्क पड़ने के लिए इन्हें तैयार हो जाना चाहिए। 1 महीने में तीसरी बार पाकिस्तान भारत से हारेगा और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 1 महीने में तीसरी बार अब पाकिस्तान भारत से हारने वाला है। लेकिन इनकी मीडिया को इस चीज़ की कोई समझ ही नहीं है कि इनके साथ क्या हो रहा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन पर सोचें लेटेस्ट नोटिफिकेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अभिषेक शर्मा 200+ स्ट्राइकर के साथ खेल के गया उस पिच पे। अभिषेक शर्मा उनके प्रीमियम फास्ट बॉलर मुस्तफीज को 1 ओवर में 17 मार रहा है। उस पिच पे उनके शरफुल जिसने लास्ट ओवर इतना अच्छा किया, इसने अच्छी उसने बॉलिंग किया, उसके पहले ओवर में धागे खोल दिए थे उसके। सोचो वो अगर सोचो इस बंदे को इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की कोई तेज पिच मिले जहां पेस हो, भाई ये धागे खोल देगा खुदा की कसम। ये मार के मैं कहता हूं खून निकाल देगा बॉलर्स का। ये स्लो पिचे हैं, ये दुबई, अबू धाबी, शारजा, ये स्लो पिचे होती हैं। इधर बैट्समैन जो है वो 120-130 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। इधर अगर आप 200 का स्ट्राइक रेट लेके आ रहे हो ना, इन पिच पे जहां पता ही नहीं है बैटिंग का हाल क्या होगा, भाई वो फिर सोचो अगर ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा हो, ये बंदा न्यूजीलैंड में खेल रहा हो, ये बंदा साउथ अफ्रीका, ये मतलब टोटली स्पीचलेस हो गया मैं इधर। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है खुदा की कसम कि यार तू क्या बंदा है, तू क्या खा के आता है, इतना कोई मारता है किसी को, इतनी को बेदर्दी। तुझे पहली 9 बॉलों पे तेरे 9 रन थे, पहली तेरी 9 बॉलों पे भाई तेरे 9 रन थे। मैं कह रहा हूं यार अभिषेक शर्मा के बल्ले पे बॉल नहीं आ रही, मैंने बोल दिया यार अभिषेक शर्मा के ना बल्ले पे बॉल नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता आज अभिषेक शर्मा वो वाला काम करे, क्योंकि गिल बड़ा अच्छा खेल रहा है। भाई ये कहने की देर थी, उस बंदे ने साथ ही जिस नसुम के ओवर में 15 रन आ चुके थे, गिल ने इशारा किया अभिषेक को, यार 15 रन आ गए अब ना करना।
उसने छक्का मारा, शातिब नेक्स्ट ओवर आया, उस बंदे ने धागे खोल दिए, उसने नहीं देखा। इवन के जो रिशाद हुसैन है बांग्लादेश का, उसको पिक करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बाल थोड़ी सी ऊपर से छोड़ता है ना, तो बाल जब वो ऊपर से छोड़ रहा था ना तो उसको वैसे ही हेल्प मिल रही थी, पेस जनरेट हो रही थी उसी पिच की तरफ से। भाई उस बंदे ने उसको नहीं बख्शा। इस पिच पे जहां कट्टर स्लोअर वन खेले नहीं जा रहे, पिक ही नहीं हो रहे, उसने मुस्तफीज के पहले ओवर में 17 बना दिए हैं। और भाई ये जनरेशनल टैलेंट है। आप ऐसा कह लो सदियों में ऐसा टैलेंट आता है। ही इज अ सुपर 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 स्टार, अल्लाह की कसम। मतलब ये शाहीन अफरीदी क्या, मैं कहता हूं ये बंदा शुएब अख्तर को मार देता अगर शुएब अख्तर इसको बॉलिंग कर रहा होता। शाहीन अफरीदी तो भाई ये झाड़ के बाल है, सीधी सी बात है, ये तो कंपैरिजन ही नहीं बनता इन छनकनों का इसके साथ, जिस वे ऑफ माइंडसेट के साथ ये बंदा खेल के जाता है। They were attacking us, so I had to give it back to them. अभिषेक शर्मा एक ऐसा प्लेयर जिसकी पूरी दुनिया इस वक्त तारीफ कर रही है और बड़ी अच्छी फॉर्म भी है, क्या उसको ये बातें जेब देती हैं? इसमें बहुत कुछ है नीलम। लाइक जो नंबर 6 जो है इस वक्त, वो एक तरह से इंडिया की छेल बन चुकी है, ठीक है ना। तो उनको नंबर 6 नजर भी आता है तो वो परेशान हो जाते हैं। अभी सिद्रा अमीन ने अपनी 6ठी वनडे इंटरनेशनल सेंचुरी की थी परसों के मैच में, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान की तमाम वुमेन्स प्लेयर्स ने, बाकी सारियों ने मिला के 4 सेंचुरीज की, उन्होंने अकेली 6 की हैं। वो एक शानदार खिलाड़ी है, उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने इस 6 को इस तरह करके अब कोई इसको भी शायद क्लिप करके सोशल मीडिया पे लगाएगा, मैं भी कैंसिल हो जाऊंगा इंडिया में, लेकिन लाइक लोगों ने उसको बहुत परेशानी से लिया। आज नाशरा सांडू जो पाकिस्तान की स्पिन बॉलर है, उन्होंने आज 6 विकेटें ली हैं पाकिस्तान के लिए, जो उनका रिकॉर्ड है। अब मैं फिक्र कर रहा हूँ कि उस 6 का क्या बनाया जाएगा, इस 6 को भी उछाला जाएगा। खैर, जो ये बिहेवियर का मामला है ना, ये जो आपने जिस बात से आप दोनों ने शुरू की थी, फोकस क्रिकेट से हट चुकी है, ठीक है। बिहेवियर का तो अब सिलसिला रहा ही नहीं है। अगर इंडिया की टीम ने या इंडिया की हुकूमत ने या मिस्टर पाइक्रॉफ्ट ने या जिसने भी फैसला किया है कि हमने हाथ नहीं मिलाना, वो डिकोरम इज लेफ्ट, ठीक है ना। कि अब आप क्या जेंटलमैन बिहेवियर का क्या, क्रिकेट में स्लेजिंग होती है, ये क्रिकेट का एक हिस्सा है, लोगों ने आके बोलना है। बॉलर का हक है, बैट्समैन का हक भी है थोड़ा बहुत, लेकिन आप जीत रहे हैं, ठीक है ना। आप अभिषेक शर्मा आप छिक्के मारे, शाहीन को मारा, इसको मारा, उसको मारा, क्लियर ब्यूटीफुल कॉन्टैक्ट, ग्रेट स्विंग, दुनिया आपकी तारीफ कर रहा है। लाइक यू सेड नीलम, व्हाई वुड यू आप अपनी शान को क्यों खराब कर रहे हैं? आप उसको बात कर रहे हैं, आपका बैट आपकी तरफ से बातें कर रहा है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आपके सामने शुभमन गिल है, इतना एक्सपीरियंस है उस बंदे का, सूर्य कुमार यादव, चलो ठीक है वो तो 0 पे आउट हो गया, वो तो ज्यादा देर बैठा भी नहीं था, लेकिन आपके इर्द गिर्द खिलाड़ी है जो आपको काम रख सकते हैं, आप परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो आप उस परफॉर्मेंस को एंजॉय करें। मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया के क्रिकेट फैंस इस वक्त इतने परेशान, अपसेट, एंग्री क्यों हैं। उनका गोल्डन पीरियड चल रहा है और ये पीरियड हमेशा के लिए नहीं रहते। ऑस्ट्रेलिया से पूछ लें, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया ने 90s 2000s में राज किया था क्रिकेट पे। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले लोग कहते हैं ये तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। अभी इंडिया का गोल्डन पीरियड है, उनको खुश होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमेशा तक नहीं रहेगा। रही बिहेवियर की बात, ये राफेल्स वगैरह, अब मैं इसको कंडोन नहीं करूंगा क्योंकि आप क्रिकेट खेलने गए हैं, आप फौजी नहीं हैं, ठीक है ना। आप फौजी नहीं हैं। क्राउड जो है वो आपको बातें सुनाएगा। मैंने अपने जमाने में बहुत बुरी बुरी बातें सुनी है क्राउड से, प्लेयर्स की तरफ से, आपने उनके साथ एंगेज नहीं करना। लेकिन अब मैं उनको कैसे कह सकता हूं कि आप अपना स्टैंडर्ड, यू मस्ट बी अबव दिस, क्योंकि व्हाट्स द अबव व्हाट ना, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या है इस वक्त, स्टैंडर्ड इधर नीचे है, तो आपको मैं कैसे कह सकता हूं। भारत, अगर मेरा कोई जानने वाला होता, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप